नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के समाचार बुलेटिन में। मैं हूं हिमानी और आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में। वजीर एक्स साइबर हमला। 19 जुलाई 2024 को भारत के प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स पर बड़ा साइबर हमला हुआ। इस हमले में $230 मिलियन से अधिक के डिजिटल एसेट्स चोरी हो गए। हमलावरों ने वजीर एक्स के मल्टीसिग वॉलेट को अपना निशाना बनाया, जो लिमिनल के डिजिटल एसेट कस्टडी और वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करता था। इस वॉलेट के ट्रांजैक्शन अप्रूवल के लिए कई हस्ताक्षरों की जरूरत होती है, लेकिन हमलावरों ने लिमिनल के इंटरफेस पर दिखाए गए डेटा और वास्तविक ट्रांजैक्शन सामग्री के बीच विसंगति का फायदा उठाया। इससे उन्होंने वॉलेट का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। अटैक के बाद की स्थिति। हमले के बाद वजीर एक्स ने सभी कस्टमर विड्रॉल अस्थायी रूप से रोक दिए ताकि बचे हुए एसेट्स को सुरक्षित किया जा सके और अधिक नुकसान होने से रोका जा सके। कंपनी ने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ मिलकर घटना की जाँच शुरू कर दी और चोरी हुए फंड्स को वापस पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा संदेह है कि इसमें नॉर्थ कोरियन लाजरूस ग्रुप का हाथ हो सकता है। इसके लिए जानकारी देने वालों के लिए इनाम की घोषणा भी की गई है। प्रभाव। इस हमले का व्यापक असर पड़ा है, जिसमें वजीर एक्स के नेटिव टोकन की कीमत में गिरावट और भारतीय क्रिप्टो करेंसी बाजार पर नकारात्मक प्रभाव शामिल है। यह घटना क्रिप्टो करेंसी उद्योग में चल रही सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है और मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इन्फोसिस शेयर मूल्य। इन्फोसिस के शेयर Q1 FY24 परिमाणों के बाद लगभग 2% गिर गए। कंपनी ने 33,933 करोड़ का राजस्व और 5,945 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, लेकिन राजस्व वृद्धि मार्गदर्शन में बदलाव के कारण निवेशकों में चिंता है। नवी मुंबई में भारी बारिश। नवी मुंबई में भारी बारिश के कारण बाढ़ और यातायात जाम की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। स्थानीय प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने और पानी निकालने के प्रयास में लगी हुई है। सुनीता केजरीवाल की रैली। सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा चुनावों के लिए केजरीवाल की गारंटी को लॉन्च किया, जिसमें जनता से कई वादे किए गए। इस रैली में उन्होंने हरियाणा के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी। सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को परिवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ जांच में अवैध खनन से जुड़े सबूत मिले हैं। यूपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने कार्यकाल से 5 साल पहले इस्तीफा दे दिया। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। इससे यूपीएससी के नेतृत्व की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। एयर इंडिया राहत उड़ान। रूस में आपात लैंडिंग के बाद एयर इंडिया की राहत उड़ान ने यात्रियों को सुरक्षित सैन फ्रांसिस्को पहुंचाया। यह उड़ान मुंबई से रवाना हुई थी और यात्रियों को साइबेरियन शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लाया गया। केरल में कोबरा घटना। केरल के कन्नूर में एक टेक्नीशियन ने वॉशिंग मशीन में कपड़ा समझकर कोबरा को छू लिया, जिससे वह बाल बाल बच गया। यह घटना मानव वन्य जीव संघर्ष की चुनौतियों को उजागर करती है। असम के सीएम का दावा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया है कि असम 2041 तक एक मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में असम की 40% आबादी मुस्लिम है। लैंडस्लाइड में लापता ड्राइवर। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से उत्तर कन्नड़ जिले में भूस्खलन के बाद लापता एक ट्रक ड्राइवर की तलाश में तेजी लाने की अपील की है। बांग्लादेश के कोटा प्रदर्शन। बांग्लादेश में कोटा प्रणाली के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें 245 भारतीय वापस लौट आए हैं। वहाँ की स्थिति गंभीर है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए उपाय किए जा रहे हैं। जम्मू में आतंक का केंद्र। अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद से जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं। आतंकवादियों ने अपना ध्यान कश्मीर घाटी से जम्मू की ओर मोड़ दिया है, जिससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। यह थी आज की मुख्य खबरें। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए एवरीडे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।